इंडियन कॉमेडीज पिछले 5 सालों में मोस्टली एवरेज और डिसअपॉइंटिंग ही रही है, लेकिन अब कुणाल खेमू अपनी डायरेक्टोरियल वेंचर वाइब के साथ कॉमेडी जॉनर में कुछ फ्रेश लेकर आते नजर आ रहे हैं। क्या वाइब इंडियन कॉमेडी की लॉस्ट चार्म वापस लेकर आएगी और बनेगी इस जॉनर की सेवियर? क्या कुणाल खेमू इंडियन कॉमेडी के सेवियर है? टीजर में छुपे कॉमेडी एलिमेंट्स, कुणाल खेमू का डायरेक्टोरियल विजन और फिल्म से जुड़े हर इंटरेस्टिंग डिटेल को डिकोड करेंगे। चलिए देखते हैं वाइब में कितनी वाइब है, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की बहुत रिच ट्रेडिशन रही है, स्लैपस्टिक से लेकर सिचुएशनल कॉमेडी और प्योर नो ब्रेनर एंटरटेनमेंट तक। गोविंदा के नंबर 1 सीरीज से लेकर ऋषिकेश मुखर्जी की इंटेलिजेंट कॉमेडीज, प्रियदर्शन की हेरा फेरी जैसी कल्ट फिल्म्स और उनकी दूसरी कॉमेडी फिल्में, और राजकुमार हिरानी की मैसेज ड्रिवन मुन्ना भाई सीरीज तक बॉलीवुड ने हर टाइप की कॉमेडी ऑडियंस को दी है। लेकिन ऑफ लेट इंडियन कॉमेडी फिल्म्स में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। हिंदी सिनेमा नॉस्टैल्जिया लाने में चली गई है, जहां सक्सेसफुल फिल्म्स के सीक्वल्स और फ्रेंचाइज सिर्फ पैसे कमाने के इंटेंशन से बनाया जा रहा है, चाहे वो भूल भुलैया 2 और 3 हो, धमाल 2, 3, 4 हो, या फिर वेलकम टू द जंगल जो फेमस वेलकम फ्रेंचाइज का कंटिन्यूएशन हो। हाउसफुल वाली फिल्में तो पहले से ही गड़बड़ थी। इन फिल्म्स का मेजर रिलायंस नॉस्टैल्जिया और एक फिक्स फार्मूला पर होता है, लेकिन कॉमेडी नाम की चीज काफी कमी होती है। मतलब यूट्यूब के जोक्स, पीजे से भरे भरे जोक्स को फिल्मों में डाल दो, बस बन जाती है कॉमेडी। इसीलिए ना हंसी आती है इन फिल्मों को देख के, ना इंटरेस्ट आता है, सिर्फ रोना ही आता है। कुछ फिल्म्स पार्ट्स में फनी होती है, कुछ तो प्लेन बोर फेस्ट बन जाती है। फिर भी ये फिल्म्स काम करती है क्योंकि ऑडियंस को कॉमेडी देखनी है और लोग थिएटर्स में एक जेन्युइनली बड़ा लाफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और उसके लिए डेस्परेट है, एक्चुअली पागल है लोग अच्छी कॉमेडी के लिए। पिछले 5 सालों में अगर आप मुझे पूछे तो सिर्फ 2 जनरली अच्छी कॉमेडीज आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ 3-2 की और कुणाल खेमू की मडगांव एक्सप्रेस की, जिनको मैं अच्छी कॉमेडीज में काउंट करूंगा। 3-2 अच्छी थी और अमर कौशिक अभी भी स्लैपस्टिक कॉमेडी के कुछ जेन्युइन होस्ट में से एक है। फिर आती है मडगांव एक्सप्रेस। कुणाल खेमू ने अपने डायरेक्टर डेब्यूट में एक कॉमेडी का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया था हिंदी सिनेमा में, जो काफी टाइम से मिसिंग था। एक सिंपल रियूनियन गॉन कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट को देवेंद्र प्रतीक गांधी ने अपनी परफॉर्मेंस से नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे और कुणाल ने अपनी कॉमेडी की लिखाई से एलिवेट कर दिया था। हम जैसे लोग जो गुड कॉमेडी फिल्म देखना चाहते थे, अमर कौशिक और कुणाल खेमू इंडियन कॉमेडी के पोटेंशियल सेवियर्स के रूप में देखते हैं। ऐसे फिल्म मेकर्स जो हमें फराज सामजी एंड कंपनी के एंडलेस बैड कॉमेडी से बचा सकते हैं, जो समाओ अपने पुअर ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद बार बार बड़े बड़े कॉमेडी प्रोजेक्ट्स पा लेते हैं। ऐसे में अचानक जब मैं वेलकम टू द जंगल, धमाल 4 और है जवानी तो इश्क होना है जैसी फिल्मों को देखकर घातक होकर घायल हो गया था, तब आउट ऑफ नोवेयर आता है कुणाल की दूसरी डायरेक्टोरियल वेंचर का ट्रेलर। इसका नाम रखा गया है वाइब। ट्रेलर की शुरुआत होती है भारी भरकम विजुअल्स के साथ, जहां लिखा आता है हाई रिस्क ऑफ टेरर, एक्सट्रीम कॉशन और अलर्ट। बैकग्राउंड में यशपाल शर्मा की आवाज सुनाई देती है जो एक आतंकवादी का नाम लेते हैं। इसका नाम है अबू अल सईद, जो शायद इस ट्रेलर के एक ब्लिंक एंड मिस सीन में दिखता भी है, जो इसका विलन होने वाला है ऑब्वियसली। ऐसे में माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे कोई पठान या टाइगर आने वाला हो, पर अफसोस लाया जाता है उनके इमेज के विपरीत। तो ऐसे लोगों को तो यहाँ होने नहीं चाहिए। एक किरदार को निभा रहे खुद कुणाल खेमू और दूसरा लापता लेडीज फेम स्पर्श श्रीवास्तव, जो हर फिल्म में इतना अलग कैसे दिखता है पता नहीं। खैर इन दोनों को जिम्मेदारी देती है ये स्पाई एजेंसी जिसका नाम है TSU, जिसे लीड कर रही है पंजाब की इसकी मालकिन प्रीति जिंटा, जो इस यूनिवर्स में M बनी है, यानी इस एजेंसी की बॉस। जिंटा को कॉमेडी करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर, और मैं हमेशा से जिंटा के कॉमेडी चॉप्स का फैन था, तो एक अच्छी कास्टिंग है मेरे हिसाब से। एक कमरे में दोनों हीरोज खड़े हैं, जहाँ एक सिंपल सा ऑफिस है और वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स और गैजेट है। पीछे लगान फेम यशपाल शर्मा और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव दिख जाएंगे आपको, तो कास्ट भी काफी अच्छी है। तो इसे यशराज के यूनिवर्स पर एक सटायर की तरह दिखाया जा रहा है। पठान और टाइगर का नाम भी लिया जाता है सीन में। ऐसी स्पाई कॉमेडीज हॉलीवुड में काफी बन चुकी है, जैसे 2008 की गेट स्मार्ट स्टारिंग स्टीव कैरेल, 2015 की स्पाई स्टारिंग मेलिसा मकार्टी, 2003 की जॉनी इंग्लिश स्टारिंग मिस्टर बीन, और ऑफ कोर्स 1997 की ऑस्टिन पावर्स वाली फिल्में जो काफी पॉपुलर रही हैं। इस जॉनर से इंस्पिरेशन ले रही है स्पाई कॉमेडी, जहां कुणाल खेमू रिलेटेंटली फंस जाते हैं स्पाई यूनिवर्स में और अपनी ट्रेनिंग पीरियड में जम के पिटते हैं। कभी बंदे से पिट रहा है, कभी बंदी से पिट रहा है, कभी शौक लग रहा है इसको। स्पर्श जो देशभक्ति दिखा रहा था ट्रेलर के ओपनिंग वाले सीन में, वो भी बंदूकों से पिट रहा है, एम नहीं लगा पा रहा है बंदा। यानी चांसेस है कि बहुत सारी हिलेरियस कॉमेडी की इस फिल्म में, जहाँ ये दोनों जिनको कभी स्पाई बनना ही नहीं चाहिए था, इनको जबरदस्ती का स्पाई बनाया जा रहा है। एक फुटनोट में कुणाल खेमू के किरदार का नाम है हार्दिक, जो उनकी प्रचलित फिल्म गो गोवा गॉन का किरदार का नाम भी था, तो इन वे ये उस पर ट्रिब्यूट हो सकता है। हार्दिक वहाँ ज़ॉम्बीज के बीच फंस गया था, यहाँ स्पाइज और आतंकवादियों के बीच फंस गया है, जहाँ वो रहना नहीं चाहता पर रहना पड़ रहा है उसे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रस्ट्रेशन में बॉबी देओल उनकी फिल्म सोल्जर पर एक हिलेरियस रेफरेंस देता है, जिसे सुनकर बड़ी हंसी आई मेरे को। ऐसे लिखते हैं कॉमेडी, कोई समझाओ फराज सामजी को, कौन बताएगा। तो ये फिल्म जो आ रही है कुछ ही दिनों में सितंबर 18 को, एक सरप्राइज हिट हो सकती है, जैसे उनकी पिछली फिल्म मडगांव एक्सप्रेस थी। क्योंकि कुणाल खेमू इतना दम रखते हैं कि उनके टैलेंट से कॉमेडी को बचा सके। मुझे तो लगता है कि अंदर उतना दम है। आपको क्या लगता है? चलिए कमेंट्स में करते हैं डिस्कस। क्या आप हो एक्साइटेड इस फिल्म को लेके? साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। विजन क्वेस्ट के ट्रेलर का ब्रेकडाउन है, आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू।
जस्ट नर्ड रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए यूट्यूब के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं एक्स पर, स्पॉटिफाई पर भी और फेसबुक में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।